बीते करीब 1.5 साल से कोरोना के कारण शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में जिन लोगों का रोजगार स्कूल के विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसा ही रोजगार था स्कूल के विद्यार्थियों को घर के दरवाजे से स्कूल तक पहुंचाने वाले टैक्सी चालकों का। ये चालक विद्यार्थियों को घर के दरवाजे से स्कूल के दरवाजे तक छोड़कर आते थे। इस दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं चालकों के कंधे पर होता था। लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, ऐसे में इनका कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। शिमला स्कूल टैक्सी चालक यूनियन के अध्यक्ष राकेश चौहान का कहना है कि उनका काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में भी स्कूल खुलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे में घर परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। कोरोना की वजह से महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा के खर्चे, मकान का किराया और बच्चों की फीस देना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हाल दिन प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिल रही। तो जो ये कोविड-19 जब 22 मार्च से लॉकडाउन लगा है, तब से आपको सभी को पता है कि हमारी गाड़ियाँ हैं जो टोटल खड़ी हैं। तो 22 मार्च से लेके आज पूरा 1.5 साल हो चुका है, तो 1.5 साल में हमारी जो मंथली है इनकम है और वो बिल्कुल ज़ीरो पे जा चुकी है। और जो कई जगह तो ऐसा है कि 31 मार्च तक जो हमने काम किया, हमें तो अभी पिछले साल का पैसा भी नहीं आया है। तो हमारी जो हालत है आज के टाइम में, तो घर में मतलब किराया देना और जो आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बच्चों का है, वो निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और साथ में जो गाड़ियों का बर्डन है, किश्तों का है, टायरों का है और गाड़ी की मेंटेनेंस का है, वो अलग से हैं। और जो हमारी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो, तो वो बिक चुकी हैं। अगर आज भी आप देखें तो जो हमारी 5 साढ़े 500 गाड़ियों की स्ट्रेंथ थी, तो उसमें से आज वो स्ट्रेंथ मेरे ख्याल 60% रह गई है। बाकी कुछ एक गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, कुछ एक बैंक वाले उठा के ले जा चुके हैं और कुछ एक अभी लाइनों में हैं। और हमने प्रशासन को पहले भी चेताया था, उस समय तो शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहले गोविंद ठाकुर जी थे, तो उनके समय में भी हम सरकार के पास गए, प्रशासन के पास गए, एज ए सोसाइटी भी गए। तो दोनों टाइम पे हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला कि नहीं, आपके बारे में सोचा जाएगा। और जबकि हमारे आज भी लेटर पैड वहाँ उन ऑफिसों में मेरे ख्याल धूल छांट रहे हैं उन फाइलों में, क्योंकि जो वो आज तक नहीं कर पाए। और स्कूल जो है आपको पता है कि ज़ीरो है, ना हम पेरेंट्स को कुछ बोल पा रहे हैं, ना हम कहीं लाइनों में खड़े होकर राशन मांग पा रहे हैं। जो डेली का कमाते हैं वो महीने बाद हमें किस्तों में देना पड़ता है, कई बार वो किस्तें भी नहीं हो पाती हैं। जो घर का खर्चा है वो तो वो समझो आप ज़ीरो ही हो चुका है। यूनियन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने सरकार से मांग की है कि संकट के समय में सरकार उनकी सुध ले। चौहान ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, तो आने वाले समय में टैक्सी चालकों को हालत का सामना ना कर पाने की वजह से आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन, अभी तो गाड़ियाँ बिकनी और बैंक उठाना शुरू किया है, किसी दिन ऐसा ना हो किसी कमरे से किसी बंदे की लाश मिले और पता लगे कि वो किस वजह से मरा, कि उसकी टैक्सी बैंक वाला उठा के ले गया और वो अपने घर वालों को बता नहीं पाया कि मेरे पास आज क्या बीत रही है। तो कल को ऐसा पल ना आए कि हमारा कोई जन हमारे बीच में से गुम हो जाए। शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे कोरोना ने प्रभावित ना किया हो। संकट के इस समय में सभी को उम्मीद है सरकार से राहत की। शिमला से ईटीवी भारत के लिए अंकुश डोभाल की रिपोर्ट।